भारत में लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर को भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कब उसका समय है, किस समय पे चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, क्या उसकी अवधि है, क्या सूतक काल है और युद्ध काल में चंद्र ग्रहण लगना क्या भारत के लिए शुभ है, अशुभ है, या वर्ल्ड के लिए शुभ है या शुभ है। आश्विन मास में चंद्र ग्रहण में शास्त्र क्या बोलता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और 12 राशियों पे यानी कि आपकी राशि पे ज्योतिषीय प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 28 और 29 अक्टूबर को, यानी 28 की रात 29 की सुबह आंगल कैलेंडर के अनुसार यानी अंग्रेजी मास के अनुसार ग्रहण लगने जा रहा है, जो 13% इफेक्टिव है। इसलिए इसको शास्त्रों के अंदर देखा जाए तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। यानी कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, कहीं पर इसको खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी कहा जा सकता है, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, शनिवार के दिन लगने जा रहा है। और रात्रि में यानी कि रात्रि में 1:05 से लेकर 2:24 तक लगने जा रहा है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वो 29 तारीख हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो चंद्र ग्रहण 29 तारीख को रात को लगने वाला है, याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसका इफेक्ट यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी की जो छाया है 12% ही ढकने वाली है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में चंद्रमा कितना ग्रहण में इफेक्टिव होगा, ये हमने इस चित्र में बताया है 12%। इसलिए इसे खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है या फिर आंशिक चंद्र ग्रहण कहा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ग्रहण है भारत के अलावा कहाँ कहाँ लगेगा, इसका सूतक पातक क्या है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। ये ग्रहण भारत में तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी इसका प्रभाव रहेगा, नेपाल के अंदर भी ये ग्रहण दिखाई देगा, श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भूटान के अंदर, चाइना में बीजिंग में दिखाई देगा, ब्रिटेन में लंदन में दिखाई देगा, जापान में टोक्यो में दिखाई देगा, कोरिया में ये ग्रहण भारत के अलावा इन कंट्रियों में भी दिखाई देगा। और सबसे पहले क्योंकि एक ग्रहण भारत के अंदर लगने जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में किन किन शहरों में किस समय ये ग्रहण दिखाई देगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दिल्ली में देखा जाए तो ये ग्रहण 1:16 पे 29 अक्टूबर की सुबह को दिखाई देगा। अमृतसर में अगर देखा जाए तो 1:07 में ये दिखाई देगा। भोपाल में देखा जाए तो 1:04 पे ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से तमाम शहरों की लिस्ट आपके सामने आ रखी है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपके शहर में चंद्रमा कब दिखाई दे रहे हैं, कब ग्रहण लग रहा है, इसकी लिस्ट आपके सामने है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है और आंशिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यानी 28 अक्टूबर 2023 में अगर देखा जाए तो शाम को 4:05 से भाई सूतक काल भारत के अंदर लग जाएगा। सभी शहरों पे भारत में सूतक का प्रभाव रहने वाला है। जय माता दी पूनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी के साथ? जय माता दी, मेरा गुरु जी के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं पिछले कई सालों से गुरु जी को फॉलो कर रही हूँ और आज बहुत मुश्किल से मेरे को गुरु जी से मिलने का मौका मिला। मेरे को अब तक गुरु जी ने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं वो पत्थर पे लकीर की तरीके से आई हैं और जैसा उन्होंने बताया वैसा मेरे साथ हुआ है। और जहाँ उन्होंने मुझे पॉजिटिव बताया, जैसे मेरी बिटिया के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये बाहर जाएगी या बाहर सेटल होगी और ये बहुत सक्सेस करेगी, तो बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा उन्होंने मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बताया था वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। तो मैं
बहुत दिनों से चेज़ कर रही थी पर गुरुजी से मिलने के लिए, बट आज मुझे जाके बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। शायद मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होना था, तो आज मुझे टाइम भी मिल गया और आज मैं गुरुजी के पास आ भी गई हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी के दर्शन हो गए और ऐसी माँ की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। अब सूतक और ग्रहण काल में क्या क्या वर्जित है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सूतक और ग्रहण काल में देखा जाए तो मूर्तियों को छूना, मूर्तियों को बनाना, मूर्तियों की साफ सफाई बिल्कुल वर्जित है। ग्रहण काल में या सूतक काल के अंदर जो कि 4:05 से लग जाएगा दिन में, यानी कि खाना बनाना, खाना पीना करना वर्जित है। यदि आपको पानी पीना ही है, चाय पीनी है, तो उसके अंदर थोड़ा तुलसी दल डाल के तब आप पी सकते हैं। साथ ही साथ ग्रहण काल या सूतक काल के अंदर मैथुन क्रिया करना, सोना, साथ ही साथ नाखून काटना या सर पे तेल लगाना वर्जित होता है। साथ ही साथ रोगी बच्चे या गर्भवती स्त्रियां ग्रहण काल में, खासकर सूतक काल के अंदर, अपनी दवाइयां ले सकती हैं। कुछ भोजन वो कर सकती हैं। भोजन करना है तो तुलसी दल उसके अंदर डाल दें। और शास्त्रों के अनुसार सूतक काल या ग्रहण काल के अंदर दूध दही आप ले सकते हैं। लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। फलों का रस लेने को कहा गया है, यानी दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के फल का आप रस पी सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और ग्रहण काल के अंदर देखा जाए तो गर्भवती स्त्रियों के बारे में बात करें तो गर्भवती स्त्रियों का सोना थोड़ा निषेध माना जाता है और गर्भवती स्त्रियों का खाना पीना निषेध माना जाता है। लेकिन गर्भवती स्त्रियां अगर जल पीना है तो तुलसी दल डाल के, यानी तुलसी का पत्ता डाल के जल को ग्रहण करें तो थोड़ा दोष कम लगेगा। खाना पीना अगर करना ही है तो लिक्विड डाइट ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, फल नहीं खाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान जातकों को, आपको, हमको क्या करना है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा का मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा के भांति हमारे जीवन में भी शांति हो तो चंद्रमा का ध्यान करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता की आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं यदि चंद्रमा का आपको मंत्र जप नहीं आता है। वैसे सरल मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, फिर भी आप चंद्रमा का ध्यान करके जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रहण काल के बाद जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा रात्रि को 2:24 पे मित्रों, ये करीबन सभी शहरों पे, कहीं पर 2:22 में, कहीं पर 2:23, अंतिम 2:24 पे ये भारत में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सफ़ेद वस्तु, दूध दही चावल का दान देना है, यानी कि रात्रि के समय आप वो चीज़ निकाल कर परिवार का हाथ लगा के ग्रहण के बाद आपको उसको साइड में या मंदिर में रख दीजिएगा। अगले दिन किसी गरीब को दान दे दीजिएगा। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का पोछा जरूर लगाएं या गंगा जल का छिड़काव अति उत्तम है करना। ग्रहण के बाद स्नान करना अति उत्तम है। यदि स्नान कर सकें तो उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। तो ग्रहण के बाद घर की शुद्धि जरूरी है। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं। हाँ जी, नहीं, गुरु जी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और समझ आई हैं चीज़ें जी। और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा बनी रहे और बिल्कुल। आपके जो काम रुके हैं वो जल्दी से पूर्ण हो। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं भाई, ये ग्रहण भारत में तो लगने जा रहा है, लेकिन हमारा YouTube चैनल है, विदेशों तक देखा जाता है, विदेशों तक विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। तो विदेशों में कहाँ और किस समय दिखाई देगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो सूतक मान्य नहीं है, ग्रहण का प्रभाव रहेगा, पार्शली रहेगा, तो सूतक काल की आपको जरूरत नहीं है, मंदिर को ढकने की जरूरत नहीं है, बस ग्रहण रहेगा, उसमें कोई आप काम मत कीजिएगा किसी भी प्रकार के।
साथ ही साथ नेपाल के अंदर देखा जाए तो यहाँ सूतक मान्य है। नेपाल में देखा जाए रात को 1:21 से लेकर 2:37 तक ग्रहण रहने वाला है और इसका सूतक देखा जाए तो 9 घंटे पहले लग जाएगा, याद रखिएगा। तो नेपाली लोगों को भी फॉलो करना है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर देखा जाए तो 29 अक्टूबर को देखा जाए रात के 3:36 AM से लेकर और 4:52 तक ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लंदन, यूके, ब्रिटेन में देखा जाए तो भाई यहाँ भी प्रभाव रहेगा। 8:36 रात से लेकर और 9:52 तक ग्रहण रहने वाला है, इनको भी ध्यान देना है। साथ ही साथ यदि आप जापान में रहते हैं, टोक्यो में रहते हैं तो 4:36 AM से लेकर 5:52 AM तक देखा जाए तो आप पे ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यहाँ आपको फॉलो करना है और इसकी लिस्ट साथ में आपके आ रही है। साथ ही साथ अब चर्चा कर लेते हैं, जैसा आप देख रहे हैं इज़राइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं युद्ध वाला माहौल चल रहा है। तो ये जो ग्रहण आश्विन मास के अंदर लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र के अंदर लग रहा है, साथ ही साथ मेष राशि के अंदर लग रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनिवार के दिन, रविवार के दिन ये ग्रहण लग रहा है। शनिवार को भी पड़ेगा, सूतक काल इसका शनिवार को होगा और ये ग्रहण रविवार के दिन लगेगा। तो इसका मेदनीय ज्योतिष क्या बोलती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास शनिवार रविवार को यदि ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं चाइना, ईरान और मुस्लिम देशों के लिए ये खराब स्थिति है, यानी यहाँ युद्ध को बढ़ाने वाला रहेगा। युद्ध संबंधी बड़ी घटनाएं होने के संकेत मेदनीय ज्योतिष के अनुसार बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो मेष राशि के अंदर गुरु, चंद्रमा, राहु तीनों ग्रह बैठे। गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु धर्म का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की वर्चस्व की जो ये लड़ाई है बड़ी खतरनाक मोड़ लेने वाली, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो अगले 40 दिन देखा जाए तो धर्म का जो ये वर्चस्व है, इसकी जो लड़ाई है वो खतरनाक रूप से खतरनाक मोड़ लेने वाली है, ये पता चलता है। साथ ही साथ आप ग्रहण की कुंडली देखेंगे तो एक ग्रहों का पैटर्न समझ में आता है। देखिएगा आप, ये ग्रह का पैटर्न मेष राशि के अंदर देखिएगा तो यहीं पर राहु, गुरु, चंद्रमा यानी 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं। वहीं पर तुला राशि में नजर डालिएगा, सूर्य, बुध, मंगल और केतु, यानी 2 भागों में अब दुनिया बढ़ जाने वाली है, यानी 2 मतों में अब दुनिया चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम ग्रह इन 2 राशियों में ग्रहण के दौरान है। अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई 12 राशियों पे ज्योतिष के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि में देखा जाए तो भाई इस ग्रहण के प्रभाव से खासकर 15 दिन भाई आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। सीनियर, घर पे कलीग से वाद विवाद के आपके योग बनते हैं। बिजली का अचानक खर्चा आपका बढ़ जाएगा, वाहन पे खर्चा आपका हो सकता है, यानी ये ग्रहण का प्रभाव भाई खर्चे वाला है। वृषभ राशि के लिए बात करें तो भाई कोई बड़ी चिंता, बड़ी परेशानी में आप घिर सकते हैं, बड़ा मानसिक तनाव के अंदर आप घिर सकते हैं, या आपको डिप्रेशन या बुरे सपने वाली स्थिति आ सकती है। तो 15 दिन वृषभ राशि के लिए अच्छे नहीं है। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो मिथुन राशि के लिए ग्रह का प्रभाव बहुत ही अच्छा है। इस ग्रहण से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अचानक कोई बड़ा काम 15 दिन के अंदर बन सकता है, बड़ी डील, बड़ी खुशखबरी मिथुन राशि को बन सकती है। तो मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण का प्रभाव अच्छा है। कर्क राशि के लिए बात करें तो कर्क राशि का देखा जाए तो अचानक कोई बड़ी परेशानी का सामना कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है 15 दिन के लिए, याद रखिएगा, या घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा, ऐसी स्थिति रह सकती है। साथ ही साथ सिंह राशि के बारे में बात करें तो ये जो 15 दिन है संतान के लिए कष्टदायक है, संतान को थोड़ा परेशानी रह सकती है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए 15 दिन देखा जाए कार्य क्षेत्र में बड़ा वाद विवाद हो सकता है। अचानक किसी मुसीबत, किसी समस्या में आप घिरा हुआ अपने आप को पा सकते हैं, यानी कि हर काम 15 दिन तक थोड़ा डिले से रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। तुला राशि के लिए देखा जाए तो भाई नया काम अगर आपने 15 दिन में शुरुआत की तो तुला राशि को हानि हो सकती है।
मानसिक रूप से बड़े उथल पुथल हो सकते हैं, मानसिक अशांति हो सकती है, बिजी रह सकते हैं, खर्चे में वृद्धि हो सकती है, विदेशी कार्यों में विघ्न बाधा हो सकती है। कोई विदेश से मिलने आ रहा है, विदेश से कोई डील हो रही है तो वो डिले हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि का रोग में बढ़ोतरी हो सकती है या उनको चोट आदि के भय के योग नजर आ रहे हैं। मांगलिक कार्यों में रुकावटें 15 दिन रह सकती है। धनु राशि के बारे में बात करें तो अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है, काम में रुकावटें, काम में बहुत ज़्यादा अवरोध पैदा होगा, यानी कि काम होते होते रुक सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मकर राशि के लिए देखा जाए तो मकर राशि को इस ग्रहण से लाभ हो रहा है, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, बड़ी डील हो सकती है या 15 दिन में कोई अचानक बड़ा धन लाभ कोई व्यक्ति करवा सकता है, यानी मकर राशि के लिए तो अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए भी ये जो ग्रहण है ये अच्छा ही है, यानी इस ग्रहण के प्रभाव से पद प्रमोशन के अचानक योग बनेंगे, बड़ी डील, बड़ा अपद, बड़ा ओहदा, बड़ा स्थान परिवर्तन आपको मिल सकता है, तो कुंभ राशि के लिए भी लाभकारी है। मीन राशि के बारे में बात करें तो कोई वस्तु 15 दिन आपकी चोरी या गुम हो सकती है, यानी खर्चा हो सकता है और बड़े खर्चे के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि के लिए भी ये ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं है। अब जिन पे बुरा प्रभाव है राशियों के अनुसार तो आपको क्या करना है, ग्रहण काल के दौरान जब तक ये ग्रहण चलेगा, एक तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः, और साथ ही साथ ग्रहण काल के बाद आप सफ़ेद वस्तु, चावल, चीनी या दूध आप लेकर आप निकाल सकते हैं अपने लिए या जिनकी राशि उनके नाम से उनका हाथ लगा के अगले दिन मंदिर में दान से दे सकते हैं, किसी गरीब को दान से दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि उससे जो नेगेटिव प्रभाव है चंद्रमा उसमें कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देंगे और नेगेटिव जो रिजल्ट मिल रहा है ज़्यादातर राशियों को वो पॉजिटिव या कहीं ना कहीं नल एंड वाइड में तब्दील होगा, ऐसी हमारी आशा है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा और उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ।